we need it. Lenses are commonly part of our optical devices. जैसे many people wear glasses. We have telescopes, we have cameras. They all are the major example of lenses. But कहते हैं कि सबसे अच्छी example which we can test anytime is our eye. Human eye is one of the best remarkable example of a converging lens. So lenses are actually all around us. Why? Because when we see something, we see by the converging lenses. Convex lens and concave lens. There are two types of lenses. So please आज की डेट डाल दें, heading डाल दें lenses. Okay, done, sir. There are two types of lenses, convex lenses and concave lenses. Start with converging lenses. We call them converging. This is in our homes also. इनको लोग अक्सर कहते हैं reading lens. Yes, sir. ये हमारी glasses भी होती हमारे ग्लासेस आजकल वैसे आप गौर से देखें तो ये मिक्स होते हैं. आप अगर कभी गौर से देखें तो बाय डेफिनेशन इसमें दोनों चीजें आती हैं. हाँ, हैं. जो हमारी आई में लगे हुए हैं, जो हमारी ह्यूमन आई में लगे हुए वो ये हैं, जो कि Yes. आप जब उसको गौर से देखें तो वो गोल होता है, बीच में से थिक होता है, साइडों से स्लिम होता है. लेकिन जब Yes, हम और सर यहाँ पे रेटिना बन रहा होता है ये वाला एरिया और यहाँ पे जो ये फोकस है यहाँ पे बन रही होती है इमेज. हाँ, वो बिल्कुल सही है, जो ह्यूमन आई का एक है. लेकिन जो हम ग्लासेस पहनते हैं दे आर समथिंग मिक्स. सो लेट अस मेक आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट. व्हेन पैरेलल रेज enter a converging lens, they merge at a common point which is called focus. Principal axis is an imaginary axis. So now converging lens, converging lens is the focal. Converging lens is always determined by the focus. What is focus? Where all the rays are converged. Look at this, all the rays are converged. A lens internally has a type of combination of prisms. जब एक लाइट लेंस में एंटर होती है तो वो दो मर्तबा बेंड होती है, एक मर्तबा एंटर होते वक्त और एक मर्तबा उससे निकलते वक्त. सो अ लाइट बेंड्स twice when it passes through a lens. In our course, theoretically, there are three types of converging lenses: plano-convex, double convex, and ये नहीं concavo-convex. किया सर. 3 तरह के लेंस होते हैं, नाम है बल्कि शेप्स का फर्क है. इसी से वो आजकल ग्लासेस बनाते हैं ना. जो बीच वाला है वो हमारी आई में लगा होता है. दोनों तरफ जो लगे हुए हैं वो आपको अलग अलग केसेस में मिल जाएंगे, बट बीच वाला ही ज्यादातर पेपर में आता है. एटीपी में आपको ये दूसरे वाले भी नजर आ जाते हैं. एटीपी विल बी अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू डिस्कस. क्या ये लोग एटीपी में कुछ देंगे नहीं देंगे, क्या एटीपी का अलग पेपर होगा या उसी में. सर आप मुझे एटीपी के भी क्वेश्चंस भेज दिया करें ताकि मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी पेपर एटीपी का नहीं दिया तो मेरे लिए वो बड़ा न्यू होगा मिड टर्म्स में देना. आप अपने टीचर से पूछे ना, बिकॉज यू नो एवरीथिंग प्रेजेंटली ऑर्बिट द टीचर. जो क्लास 10th होती है उसमें टीचर मेन होता है. तो टीचर से पूछें कि सर क्या आप एटीपी के क्वेश्चंस को वगैरह देंगे, किस तरह के देंगे, कोई वर्कशीट हमें बना दें. यहाँ तो स्कूलों में बच्चों ने टीचर्स को बिल्कुल घेर के रखा है, मिड टर्म से पहले हर चीज पता कर लेते हैं कि किस तरह की आ रही है, क्योंकि वरना एटीपी तो खुद एक पूरी क्लास बन जाती है, मतलब पूरा बहुत टाइम लेता है ना वो. अगर आप उनसे थोड़ी इन्फो निकाल लोगी ना कि सर ये बताएं कि एटीपी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे एटीपी देंगे, क्या एटीपी का अलग पेपर हो रहा है, दीज 2-3 क्वेश्चंस आप कर लो, फिर हम अगली क्लास से एटीपी इंगेज कर लेते हैं. उसकी पास पेपर बुक भी शायद आपको लेनी पड़े, फिर वो काम तो आती है शायद, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल, लेकिन उसमें टॉपिकल बुक लेनी पड़ेगी. तो और या सर फिर हम आपकी क्या सजेशन है कि क्या मैं अभी एटीपी की पास पेपर बुक ले आऊं? नहीं तो आपको लाने में तो खत, लेकिन उसकी ना बस अभी ईयरली मत लीजिएगा, वो पैसे जाए हो जाते हैं. आप उसकी लीजिएगा. ट्रॉपिकल ले आऊं? हाँ, टॉपिकल लें, अगर मिल जाती है तो वो टॉपिकल मिल जाए, वो नहीं मिली, अगर नहीं मिलेगी तो हम फिर उसको डिजिटल में कर लेंगे. ओके. नाउ वी स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट लेंसेज. प्रिंसिपल, अच्छा, गिव द हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट लेंसेज. ओके. प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ,
center of curvature. You have to copy this. Yes, sir, I am. ये तो ऊपर वाला सीआई का टाइम टेबल है, ये तो अभी हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज ये तो आपको इस्लामियात और पाक स्टडीज का है, तो ये तो आपको अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, पर फिर मैंने यही सेंड किया था उस दिन भी, बाकी सारा और कोई नहीं है। ये तो अभी ये तो वो है ना बेसिकली। यस। हाँ, ये दोनों हटा दें, दोनों चैट से हटा दें, ये तो ध्यान हमें नहीं चाहिए, ये तो आपके इस्लामियात और पाक स्टडीज में चाहिए। ठीक है सर, मैं उठा लेती हूँ सर। आप सिर्फ कोशिश करें, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे नहीं पता आपकी ब्रांच में कितना है, लेकिन बाकी जगह तो सिटी में और बीकन में बच्चे पूरा पेपर, तकरीबन पूरा पेपर ही उतार लेते हैं टीचर के दिमाग में से ना, कि क्या क्या आ रहा है, बिकॉज मिड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा शोर मचता है मिड टर्म, और मिड टर्म में सिलेबस भी बड़ा सर ये होता है। कैसे करना है ये आप मुझे बताएं ना, मैं कुछ करूँ फिर, नहीं, कुछ मुझे नहीं, नहीं बस पता। टीचर्स बच्चे तो करते होंगे क्वेश्चन आपकी क्लास में, जो क्लास अब जब मिड टर्म का टेम्परेचर आता जाएगा, अभी तो असेसमेंट हो रहे थे ना, तो आप देखिएगा अभी टीचर खुद पूछे, बच्चे खुद पूछेंगे कि एटीपी सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, आप जो पूछेंगे उसे भी एटीपी पूछिएगा, बाकी बच्चे पूछते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। एटीपी का मसला ये है हमारे यहाँ, तो बाकी बच्चे चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर पूछेंगे तो टीचर कहेगा हाँ भाई एटीपी भी आ रहा है। मिड टर्म में ये भी मुसीबत होती है ना, जब पूछो तो कहते हैं हाँ ये भी है। वो फिर बाकी बच्चे पकड़ के उसको नाराज होते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से काम बढ़ गया। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? लुक एट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर। ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल ओके सेंटर is the geometrical center of the lens, and what is the property of optical center? That when light passes through the optical center, it does not change its direction. ये वो ओके। पॉइंट है जहां पर लाइट बेंड नहीं होती। Then what is principal axis? It is an imaginary axis, the dotted lines, it is an imaginary of axis, the dotted line, which is going through the optical center, and it is showing the way of bending and merging. So actually प्रिंसिपल एक्सेस है सर। ये वर्चुअल एक्सिस होता है ताकि हम इस पर रेज बना सके, हम इसके ऊपर रख के रेज बना सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में हर बार आता है। फोकस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस? इसको ऐसे समझें that you are taking a picture, especially a picture of a document. आपने देखा होगा कि उसमें डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ब्लर होता है, आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करें या वेट करें तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है। यस। Focus is a point, focus is a point where the image is very sharp. It is the distance at which the rays precisely meet. An image formed at the focus is sharp. So, what is the concept of focus? It is the point, and यस then सर, आप इसको पीछे कर लेते हैं फोकस पे ताकि मैं थोड़ा लिख लूं। यस, थैंक यू सर। अच्छा लिखना चाहिए, लिख लें, ठीक है, डेफिनेशन है। This is the definition of focus. यस सर। यस सर, यू कैन मूव। So when image is formed at the focus, it is very precisely and sharp. Now comes the most important definition in lenses, that is focal length. ये वो डिस्टेंस होता है जिस पर इमेज बिल्कुल शार्प हो जाता है। अगर आप कभी वो बड़े वाले कैमरास यूज करें जिसके आगे वो घूमने वाला लेंस होता है, जिसको हम ऑटो फोकस नहीं होता वो, तो उसके हम फोकस खुद करता है, वो खुद करते हैं उसको। तो इट इज द सेपरेशन between focus F and optical center O.
सर आप मुझे ये डायग्राम पे बता सकते हैं कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? This is the point. This is the focal length. It is the separation between optical center and focus. ओके, This is the अब इसकी definition लिखना जरूरी है. लिख लिए सर। So this is the concept. This is the focus is the concept. अब इसका concept क्या है? Focus is the concept where the image is perfectly sharp. Focus is the point where the image is perfectly sharp. Okay. यस सर। अब आपको ये वाली डायग्राम बनानी है पेंसिल रूलर से अच्छी सी, ओके सर। और फिर आप मुझे शेयर भी कर दीजिएगा. आई एम जस्ट जी कमिंग सर। इन अ मिनट, आई हैव टू से नमाज. आप इसको बना के मुझे शेयर कर दें. ओके सर। नहीं अबू जी मैं कॉफी पी रही है. Important features of focus are: there is a sharp image at the focus. Power is inversely proportional to focal length, and focus is a constant. Hello, are you there? यस सर। सर क्या आप पीछे कर सकते हैं? मैं लास्ट लिख रही थी पॉइंट। नहीं, ये नहीं हर सर। चीज ओके यस। हर चीज कॉपी नहीं करें, जरूरत नहीं होती, नोट में तो कवर होगा ना. हाँ, मिड टर्म से पहले वी कैन ऑल्सो प्लान
that you told me that your school has given you proper notes, right? For some topics, yes, but for not all the topics. All topics के past papers and important questions and revision points पड़े हुए हैं. हाँ, ठीक है, हमें नोट्स प्रॉपर चाहिए होंगे मिड टर्म के लिए, क्योंकि सारा कुछ लिखने का ना फायदा है ना टाइम है। तो हम अदरवाइज डिजिटल नोट्स शेयर कर लेते हैं कि नोट्स एक ही नोट सोच सकना चाहिए ताकि उसका टेम्पो बनता है। तो सर लेकिन अगर आप मुझे डिजिटल नोट्स शेयर कर देंगे ना, मतलब एक फ्लो पे, एक पहले फिजिक्स का सारा कर दें और फिर मैथ का तो खुद होता ही नहीं, फिजिक्स का कर देंगे, तो फिर मैं अब मेरे आईपैड पे एक फाइल बना लूंगी और फिर वो मेरे मेजर जो सीआईज के वक्त भी मेरे पास रहेगी, क्योंकि किताब कभी गुम जाती, कभी पेज फट जाते हैं. हाँ ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया कि मिड टर्म में उसकी रिहर्सल भी हो जाएगी कि विच नोट्स आर बेटर। सो नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी और 2f, capital C or 2f, center of curvature. What is center of curvature? It is at the double distance of focal length. अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सिर्फ नाम है, सिर्फ आपको लेंस के अंदर याद रखना है कि एक होता है फोकस और एक होता है डबल ऑफ द फोकस, f and 2f. So one is focus and उसका डबल रेटिंग 2f क्यों लगाते हैं ये? So that we can it help us to locate the ray diagram. So what is center of curvature? Center of curvature. Double of the double of the focal length. Yes, determination of focal length. अब ये हमारे पास एक स्क्रीन है, वी हैव अ लेंस, या आप घर पे भी कर सकते हैं। इफ यू हैव अ रीडिंग, पाकिस्तान में उसको अक्सर कहते हैं रीडिंग गिलास, हालांकि वो रीडिंग लेंस होता है, गिलास तो नहीं होता। गिलास तो समथिंग विच इज ओपेक, लेकिन अब उसको कहते हैं रीडिंग गिलास, जिसको देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखता है उसमें। आप उसको लें, उसके सामने कोई चीज रखें और उसको आगे पीछे करें, तो एक पॉइंट पर इमेज विल बी शार्प. This point is called the focal length. This is the lens and this is the screen, and the letter L is on the screen. Move the lens forward and backward. This is the apparatus. We have a meter rule, a wooden board, a screen, lens and object. अब ये देखो, ये जो चीज है, this comes mainly in ATP. हम दोनों को साथ ही कवर करते हैं, लेकिन ATP एक प्रॉपर सेपरेट सब्जेक्ट है आजकल, और उसकी हम अभी तो क्लास 10 हम टीचर को ही घसीटेंगे। विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द टीचर के भी आप बताओ क्या क्या आ रहा है। सबसे अच्छा होता है कि टीचर को बोलो कि आप हमें ना थोड़े से क्वेश्चंस बना के दे दें, 5, 6, 10 क्वेश्चन कि क्या आ रहा है, क्योंकि ग्रेड 10 में ना सारा कुछ नहीं करना, वो बहुत एक्सपेंड हो जाता है काम। तो एटीपी का मैं ग्रुप पे भी लिख देता हूँ, चैट पे भी, कि आप उसको एक्वायर करिएगा, फिर हम एक क्लास एटीपी पे ट्राई करेंगे। मेथड इज वेरी सिंपल. दिस इज अ लैब एक्सपेरिमेंट that you move the lens forward and backward. सर ये बस ये जब आप बात कर रहे थे तो मैंने अपने सर को जो है मैसेज कर दिया, he'll notify me like after some time about the ATP का सारा सिलेबस. मैसेज पे तो हाँ ठीक है, मैसेज अच्छी बात है, लेकिन ये तो क्लास में पूछने वाली चीजें हैं। नहीं बट सर अगर वो भेज रहे हैं सारा सिलेबस वगैरह, वो वैसे भी ग्रुप में मैं उनको कह दूंगी कि वो जो उन्होंने बनाया हुआ है सीआई का ग्रुप, उसमें भी सेंड कर दें। क्लास में अनाउंस है भी सबको करना है, आप अपना पसंद करें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करते क्या है, रिपीट द, लाइक फर्स्ट आई विल रिपीट एंड देन यू विल सी दिस इज द apparatus. Focus is a point where the image is perfectly sharp. Now look at this screen. We have a meter rule attached and we have a object, we have a lens, we have a screen. We move the lens forward and backward. We move the lens forward and backward until the image is sharp. Until the image is sharp, we use two letters here. U stands for object distance, V stands for image distance from lens. तो अब हम रिपीट करेंगे, फिर इसको एवरेज कर देंगे। इसके लिए सीआई की रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट्स शुड बी टेकन टू द लैब and they should perform it, but no one does it, even all teachers including me. So students are not serious, teachers are not willing to do that, so ये सारा पोर्शन रह जाता है। Determination of the focal length of a convex lens. Distant object method. Principle of distant object method. The rays of light coming from a distant object
are considered to be parallel to each other. These rays of light, which are parallel to each other, after refraction from both surfaces of the lens, form an image at the focus of the lens. The distance between the lens and the focus is the focal length of the lens. Now this is the procedure. Let us now determine the focal length of the given convex lens by distant object method. Arrange the lens and the screen as shown here. Choose a tree outside the laboratory as the distant object. Adjust the position of the screen until a sharp, inverted and diminished image of the tree is formed on the screen. Measure the distance between the lens and the screen. The distance between the lens and the screen is the focal length of the convex lens. Repeat the experiment by adjusting the position of the lens and the position of the screen to obtain a sharp, inverted image of the tree. This is the method we call it distant method, or method बहुत simple है. So when you set up an apparatus for lenses, the screen and the lens should be parallel. They should be in line, and you have to repeat and average the readings. So this is called the focal length determination. Sir, For unless measure- you don't get the sharp image, आपको वो distance को evaluate करते रहना है. हाँ, उसको आप कभी घर पे, अगर आपके घर पे वो लेंस शो, वो अक्सर मिल जाता है, स्कूल में भी होता है, लैब में भी होता है, वैसे घरों में भी होता है. उसको कहते हैं रीडिंग लेंस, वो बड़ा बड़ा दिखता है उसको. तो उसको आप लें, कोई भी सामने दूर की चीज ले लें, उसमें उल्टी दिखेगी. उसको आगे करें, पीछे करें, एक पॉइंट पे वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा. जिस पॉइंट पे वो शार्प होगा, वो डिस्टेंस आपकी आई से ले लें, तो वो होगा फोकल लेंथ. इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है. आप एक डॉक्यूमेंट रखें टेबल पे, ऊपर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें. कन्वेंशनल कैमरास जो मोबाइल फोन के हैं, वो पहले हल्का सा ब्लर हो रहा होगा. उसको अपने मोबाइल फोन को थोड़ा ऊपर नीचे करें, वो इमेज एकदम शार्प हो जाएगा. वहां रुक जाए. अब आपकी मोबाइल से जो डॉक्यूमेंट है वहां तक का डिस्टेंस जो है, दैट इज द फोकल लेंथ. ओके. Formation of an image from a Sir? सर मैंने तो किया कैमरा ऑन, वो तो उसने एकदम ही उसको सही कर दिया. मैं क्या करूं? वो असल में मैंने बताया, जो कन्वेंशनल कैमराज है, अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है, या अब जो आजकल आईफोन वगैरह तो ऐसी चीज है, वो तो वेट ही नहीं करते ना, वो तो फौरन फोकस कर लेते. भी मैंने कहा था कि अगर आप के पास कन्वेंशनल मोबाइल फोन है कोई, तो अब तो वो उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी कर दी है कि वो वेट नहीं करता. अब तो आप इसको घुमाती है तो भी करता जाएगा. तो वो Yes. वरना आप सिंपल के आप अपने घर में कोई ऐसा लेंस हो जो रीडिंग लेंस होता है, उसको रखे तो उससे हो जाएगा. वरना तो जाहिर है कि आखिरी यार यही है, मिड टर्म है, तो अब बाकी चीजें वीडियो से कवर सर होंगी. बार बार मिड टर्म डॉक्यूमेंट नहीं है सर. हाँ, मतलब हम उसको कह दें, चलिए जो भी है, लेकिन देखिए मिड से पहले ये सब चीजें स्कैटर हुई हुई है. लेकिन ये कि ये जो देखो, जो चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं, उनको तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल ही व्यू देना पड़ेगा ना, या वो वीडियो हो या वो रियल एक्सपेरिमेंट. तो अब लैब्स को जाता नहीं है, बच्चों को लेके जाती भी नहीं है. हालांकि ये चीजें लैब में क्यों हो तो बड़ी अच्छी समझ आ जाती है. फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके. नाउ दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ लेंसेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है. और ये आहिस्ता आहिस्ता की मार्किंग है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा आता है. तो अब ये वाली हेडिंग डाल दें. यस सर, डन.
This is ray number one. Ray number one goes straight, touches the lens and passes through the focus. Ray number two, which bends down, go through the lens ये of सारी कन्वर्जिंग है सर? this तीनों converging lenses हैं. ये ये टॉपिक इसकी अभी टाइप है? सॉरी ये उसकी टाइप है सर? नहीं, ये तीन तरह की रेज हैं. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेज. देखिए, रे नंबर वन सीधा आई, एक लेंस से बहुत सारी रेस पास करती है, सीधा आई. और रे नंबर वन बेंड होकर फोकस से गुजर गई. रे ठीक नंबर है. टू ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, बेंड नहीं हुई, सीधा आगे चली गई. रे ठीक है. नंबर थ्री रे नंबर थ्री जो है वो पहले फोकस से पास हुई, फिर वो लेंस में एंटर हुई और सीधा हो गई. ओके. और यहाँ इमेज बन. हाँ, इमेज तो जहाँ ये तीनों मीट करेंगी वहां बनेगा. हम क्या करते हैं इसमें, व्हाट वी डू दैट वी सेल से कि हम करते ये हैं कि जो लेंस होता है उसको हम पूरा नहीं बनाते, हम डायग्राम के लिए लेंस को एक वर्टिकल लाइन दे देते हैं. ठीक है. अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा. ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है. और ओके. यहाँ पर ये मैंने मार्क कर दिया फोकस है, ऐसे करके. अब ये मेरे साथ आप बनाइएगा डॉटेड. बना लिया सर. अब पहली रे को सीधा लेकर आए, ऐसे यूं. और यस. और थोड़ा टिल्ट करेंगे. यस, और इसको फोकस से गुजार दें. ये है रे नंबर वन. लेकिन ये रूलर और पेंसिल से बनेगा. यस. और मेरे सर वो दूसरी भी बना ली है, पैरेलल वाली, कौन सी वाली? जो नीचे होगा सर. नीचे वाली जो बनेगी, ये वाली. तो अब जो सेकंड है, ये लेंस की आ गया ऑप्टिकल सेंटर. दूसरी रे ऐसे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और मुड़ेगी नहीं. दिस इज रे नंबर टू. ये इसकी सर आपके पास जो आपने पहले वो एक शीट सी खोली थी, वो है आपके पास अभी? हाँ, लेकिन पहले आप मेरे साथ ये बना ले. ओके. इसी तो कट ही कर रही है सिर्फ. हाँ, लेकिन हमें तो तीनों रेस अलग अलग याद करनी है ना. अब ये फिर लेंस आ गया, ठीक है. और ये ये फोकस है, ये फोकस है. अब तीसरी रे यूं आएगी, फोकस से गुजरी. एक सेकेंड. थर्ड रे विल थर्ड रे will go through the focus like this, and then touching it goes straight like this. ठीक है सर. ये ऑपोजिट मुझे लग रहा है, जैसे रे वन बनी थी उसकी ऑपोजिट होगी. So these are the three rays. These यस. are the three rays we have to remember. So there are three rays which make up the image. जो इस तरह की तीन रेज है. अब इन्हीं पे क्वेश्चंस का फोकस होता है. There are three rays which touches the lens, and after touching they meet. Now look at this. It's a very good animation to understand the ray diagram. Look, this is the first ray. एक रे आएगी और वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के स्ट्रेट निकल जाएगी. यस सर. दूसरी रे देखें. ये तो ऐसे बेंड होके आ रही है. यस, मैं इसको रिपीट करता हूँ. इसको आपने याद करना है. अच्छा, तीन रेज बनाना जरूरी नहीं है. फर्स्ट एंड थर्ड जो सर बिल्कुल रे आखिरी. 4 भी तो होती है, जो इसमें डाइवर्ज कर रही होती है. नहीं, वो लेंस अलग है ना. ओके. ओके.
अब हम केस 1 रखते हैं, आप इसकी हेडिंग डाल दो ऑब्जेक्ट बिफोर 2f। यस सर। When an object is placed at a distance x, which is greater than twice the focal length f from the converging lens, the resulting image will be real, diminished and inverted. The image will be formed at a distance y, which is greater than f and smaller than 2f. When we move the object to the point labelled 2f as shown, the image will then form slightly further away from the lens and will be slightly bigger than the previous image. When an object is placed at a distance x, which is greater than twice the focal length, नाउ तो अब आपको मुझे ये समझ नहीं लगी कि जब वो आगे होगा तो इमेज बड़ी होगी, लेकिन लाइन तो नीचे को जा रही थी। हाँ, लेकिन वो इन्वर्ट होगी ना, लाइन पे नीचे जाने का मतलब ये होगा कि फिगर इन्वर्ट हो जाएगी। साइज तो वर्टिकल से अब इसको यहाँ टेस्ट करते हैं ना, आप 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर एक एक्सिस बना लें। ओके। ऑब्जर्व इट, बन गया। यस सर। अब एक ऑब्जेक्ट रखें यहाँ पर सीधा, जी सर, बन ली है। अब बताएं ऑब्जेक्ट बिफोर 2f है। यस। देखो इसकी फॉर्मेशन देखिए, पहली रे, ओके, तो ये फर्स्ट जो एफ है उससे ऐसे गिर के नीचे आ जाएगा। अब आप पहली रे बनाए, बना लिए सर। वो फोकस से गुजार दिया, यस। फिर सेकंड रे बनाए। सेकंड बिल्कुल स्ट्रेट होगी। यस, ओके, बना ली सर। जहां दोनों कट करें वो वहां पर इमेज होगी। अब अगर आपने मेजर्ड बनाया है तो आप देखेंगे कि ये इमेज इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का क्या मतलब सर? हेलो। इसका मतलब है साइज में छोटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, इंग्लिश वाला डिमिशन, आई थिंक कोई और डिमिशन था। ठीक है। यानी कि आपको देख कर नजर आ रही है आपके पास साइज में वो छोटा हुआ। असल अगर आपकी डायग्राम एक्यूरेट बनी हुई है तो वो साइज में भी श्रिंक हो जाए। साइज में तो मुझे सर मैंने इधर बनी है। साइज में एज सच नहीं सर, मैंने कोई ऑब्वियस देख पा रही। आपने उसको क्या एक्यूरेट नहीं बनाया, मतलब मेजर 2 cm नहीं रखे। 2 cm है सर। 2f से पहली उससे गुजरी है, 2 उसमें से। हाँ, ऑल्दो मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर में से फर्स्ट है ना, वो थोड़ी सी आगे को गया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको एक्यूरेट बनाएंगी तो ये वाकई छोटा हो जाएगा। ओके। फिर वो आपको जो एनिमेशन वाली बात है वो समझ में आ जाएगी। ओके सर। वो प्रॉपर्टीज होती है जैसे प्लेन मिरर का सेम डिस्टेंस, इन्वर्टेड, वर्चुअल, ये सारा। हम्म, अब ये आपको देखा समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लें। रियल, रियल क्यों है?
क्योंकि सर दूसरी साइड पे सेम वही इमेज बन रही है जो ऑब्जेक्ट की है, इन्वर्टेड, क्योंकि प्लेन इमेज, प्लेन उसमें से निकल रहा है, डिमिनिश छोटा हो रहा है, हम्म और अगेन एक और है बिटवीन वो एफ एंड फोकल लेंथ। तो इसमें देखिए, हाँ, रियल का मतलब क्या है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज है। यस सर, मैंने लिख लिया सर। तो व्हाई द इमेज इज रियल? Because light are really meeting here. Why the यस image inverted? Because the rays are meeting below the principal axis. Why the यस image diminish? Because our image is smaller than object. यस एंड यू आर यूजिंग कॉनकेव लेंस। अगर आप एक्यूरेट बनाएंगे तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब अगला केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट 2f। तो सर बिफोर 2f, अच्छा ओके 2f पे। यस सर। हेलो। लुक एट दिस, ऑब्जेक्ट इज सिटिंग एट 2f। अब फिर एक ऐसा ऐसा एक्सिस बनाएं, फिर आप एक्सिस बनाएं 2 cm की, 2 cm का। वो ना लिया सर। अब आप वही 2 रेज लाएं। ठीक हो गया। यस सर। सेकेंड रे, यस सर। हम्म सर यहाँ पे 2f पे ही बन रहा है। हाँ, अब क्या प्रॉपर्टीज आएंगी? रियल है, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, और 2f पे डिमिनिश होगा ना सर? यस, एक बना 2f पे है तो फिर हाँ उस पे जो पिछला केस है उसमें 2f पे बना था, ऑब्जेक्ट पीछे था और बना वो 2f, यानी यस डिक्रीज हुआ था। ये होगा सेम, क्योंकि शुरू भी 2f पे हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी में सेम साइज आ रहा है आपके पास इन अपीयरेंस? यस सर, स्टार्टिंग भी 2f से ही है और एंडिंग पे भी 2f ही है। ठीक है, अब इसको तीसरे केस पे ले आए, केस नंबर 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये जो केस आपने बनाया इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर हो गए हैं। अब हम अंदर आ रहे हैं, अब ये वाली हेडिंग डालें। यस सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस सर। Look at this. Now I have the same axis ready for next. तो अगर मैं इसको दरमियान से शुरू करती हूँ
तो अगेन ये दरमियान पे ही जाके इसकी बेंडिंग शुरू होगी यस, और फिर ये सीधा यहाँ पे आएगा और ये वाला सेम यहाँ से शुरू होगा। वेट, यहाँ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये सर इसमें ये रियल है, वर्चुअल हो गई, सेम साइज और बिटवीन 2F एंड O। ठीक है सर। देखिए हेलो। अब मेरे पास आ रहा है एक बड़ा इमेज। यस, तो रियल होगा। है ना सर? गुड। और वर्चुअल होगा और बिटवीन 2F होगा और साइज फिर इंक्रीज हो जाएगा, मैग्निफाइड, बाकी सारा सेम। सारी पिक्चर्स रियल एंड इन्वर्टेड है। गुड। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट एट एफ। केस 4 भी है। हम्म केस 4 कह रही थी, केस 4 भी है। हाँ, केस नंबर 4। यस सर, मैं बस बना रही हूँ, एक्सेस ही बना रही हूँ। इसको थोड़ा रफ किया सर, केस नंबर 4 को, जगह नहीं है। आप नया पेज ले लें क्योंकि इसमें तो आपको मेरा एक्यूरेसी पेज खत्म हो गया ना सर, ये सारी जो है इसकी नोट्स बन गए हैं। अब मैं नहीं नई नहीं, कोई भी ऐसे लूज पेज ले लें क्योंकि अगर आप इसको एक्यूरेट नहीं बनाएंगी ना तो अब जैसे ये फंस जाएगा क्योंकि इसमें एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं बनाएंगी तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा कि ये क्यों लाइंस पैरेलल होने जा रही हैं। ठीक है सर, मैं 1 मिनट। कोई भी पेज ले लें। ये यस सर। हम्म ऑब्जेक्ट आपने F पे रखा है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से इस तक गिरेगी, दरमियान वाला वो सेम रहेगा और ये वाला यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो इसकी F के दरमियान में जाके कोई इमेज बन रही है, F और 2F के दरमियान में इमेज है। अब देखिए दूसरा बनाए। अगर आपने एक्यूरेट बनाया तो यू विल नोटिस अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि ये लाइंस इधर मीट ही नहीं करेंगी। ये 4 का हम्म 4 का एक्यूरेट बनाया है। यस सर, ये जो दरमियान वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है वो नहीं मीट किया। यस। हेलो। यस, आई कैन हियर यू। यस सर, वो नहीं मीट कर रहा। ठीक, इसका मतलब दे वोंट मीट द रेज आर पैरेलल तो लिखा जाएगा रेज मीट एट इंफिनिटी। ये एक लैंग्वेज है, इसका मतलब मीट नहीं करेंगी। कैन यू रिपीट सर? रेज डू नॉट मीट एट दिस पॉइंट। ओके। केस नंबर 5, द मोस्ट ट्रिकी केस। सर कैन यू रिपीट दैट? द रेज will मीट
will meet the rays meet at infinity. at infinity. Okay, ये वो केस 4 है जो डाइवर्जिंग है। हाँ ये सारे कन्वर्जिंग। नहीं, डाइवर्ज हो रही है ना, लेकिन लाइन मिल तो अब नहीं रही। अब केस नंबर 5 बनाए, ये डाइवर्ज नहीं हो रही, सीधी जा रही है। ठीक है सर, ये केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5, ओके। Between focus and optical center F and O. यस अब आप वही एक्सेस बनाए। 5वां और आखिरी केस है। यस सर, बना लिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट को रखें F और O के बीच में। रख दिया सर। और इससे ये फिर इधर से करके गिर जाएगा ना? अब इसको ऐसे लेके जाएं। यस सर, गिरेगा। यस सर। ये सारी इमेज चाहे कहीं भी बनी हो, सवाए बिटवीन केस 3 वाले के अलावा बाकी सब एफ से गिर रही हैं। ठीक, जाएंगे सब F से। ऑल रेज विल पास थ्रू F। पर सर जो केस बिटवीन वाला है ना, उसमें बिटवीन पे ही गिरी हुई, सेम साइज है ना, कौन सेम सी जगह वाली? से। कौन सा केस? जो आपने मुझे करवाया था केस 3 शायद। यस, केस 3। लाइन वो गुजरेगी तो अच्छा, वो आप इमेज की बात, इमेज तो मूव करेगा, लेकिन पहली रे फोकस से लाजमी गुजरेगी। यस अच्छा, अब इसका पहली रे बना ली आपने इस वाली की। यस, अब इसकी दूसरी बनाए, वो इसके फोकस से ही गुजरेगी। तो वो ऐसे आएगी, दूर हटेगी इससे। फोकस से गुजरेगी, फोकस से नहीं गुजरेगी। नहीं, पहली रे फोकस से गुजर गई ना, दूसरी यस रे देखिए, याद कर लेना, रे नंबर 1 passes through the focus, ray number 2 passes through the optical center. यस, ओके, अब गए, अब अलग हो गई है। यस। अब ये इधर तो मीट करेंगी नहीं, नहीं। तो फिर आप इनको पीछे मीट करवा दो। अच्छा, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, और इनको इसका पीछे कोई है जरूरी क्या? डॉटेड लाइनों से। नहीं मुझे है नहीं है। यस वहां सर। वहां इमेज बन जाएगा। ये लेकिन इमेज सर जो पीछे डॉटेड लाइन है, उसको किसी इमेज में या किसी जगह पे स्पेसिफिकली फॉर्म करने की जरूरत है? एक पॉइंट पे वो कट होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ये ये इमेज वर्चुअल होती है, अपराइट होती है, सारी वो वाली जो प्रॉपर्टीज है, सेम साइज होता है, मैग्नीफाइड होती है। ठीक है सर। हमें केस 4 5 में ध्यान रखना होता है, क्योंकि हाँ, केस 4 में जो केस सिर्फ 4 है वो केस 4 में आपके, की कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना सर? लेकिन केस 4 हाँ, क्यों कोई प्रॉपर्टी नहीं, केस 4 तो बहुत ही कम आता है। केस 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर हम, अब ये हमारा लेंसेज का कन्वर्जिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। अब इसका डाइवर्जिंग बहुत छोटा सा है, उसको फिर रिवर्टिंग अभी किया ही नहीं सर। नहीं, वो सिलेबस में तो है ना। सिलेबस में है, यस। अब नहीं पता, फिर वही बात है कि उन्होंने करवाया नहीं करवाया, लेकिन अब वो इतना छोटा सा है कि वो पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं करवाया तो फिर हम छोड़ देंगे डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात होगी कि कन्वर्जिंग करा लें, डाइवर्जिंग छोड़ दें। ये तो नहीं कोई भी नहीं, छोड़ेंगे नहीं सर, बट अभी मतलब हमने अभी हाँ अभी तक तो इतना ही किया है। हाँ, तो बस ठीक है, वी हैव डन टिल हियर, वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।